जय श्री राधा कृष्ण। कान्हा मेरे, जाने क्यों आती है याद तुम्हारी, चुरा ले जाती है आंखों से निंदिया हमारी। अब यही ख्याल रहता है सुबह शाम, कब होगी कान्हा आपसे मुलाकात हमारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, हम तो अपने प्रभु पर आश्रित हैं, उनके बिना हमारा काम तो नहीं चलता। पर मैं हमेशा कहती हूँ, जितना प्रेम हम कान्हा को करते हैं उससे ज्यादा वो हमें प्रेम करते हैं। और इस बात का प्रमाण आपको आज की सत्य घटना से मिल जाएगा। इस घटना का अनुभव हुआ बाबा नवल किशोर जी को। वो बचपन से ही ब्रह्मचारी थे। कहाँ उनका जन्म हुआ, वो कहाँ से आए, कुछ नहीं पता। पर बाबा थे बहुत सिद्ध, ज्ञानी इतने कि क्या ही कहूं, और प्रेमी इतने कि किसी से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। बाबा का कोई एक निश्चित ठिकाना तो था नहीं। वो तीरथ तीरथ घूमते रहते थे, जो भिक्षा मिल जाती उसी से अपना निर्वाह करते। बाबा के ईष्ट थे शालग्राम जी। वही उनके पिता, बंधु, मित्र, सखा, साथी, सहारा, सब कुछ थे। बाबा हर समय या तो पुराण पढ़ रहे होते थे, या नाम जाप कर रहे होते, या अपने शालग्राम जी से बात और उनकी सेवा कर रहे होते। चौथा और कोई काम उनको नहीं था। वे शालग्राम जी को हमेशा अपने पास रखते, बड़े प्रेम प्यार से, भाव से उनकी पूजा अर्चना करते और बालक के समान उन्हें हमेशा अपने नजदीक रखते। समय की गाड़ी अच्छी ही चल रही थी, पर कई बार जीवन का हमारा चक्र ऐसा घूमता है और कुछ लीलाएं ऐसी होती है जिसमें भक्तों का प्रभाव या मेरे ठाकुर का प्रेम पता चल जाता है। और ऐसा ही कुछ एक बार बाबा के साथ भी हुआ। अब हुआ क्या, एक समय बाबा जगन्नाथ जी में आए हुए थे और वहीं रह रहे थे। उसी बीच में चातुर्य मास का समय शुरू हो गया, तो बाबा ने मथुरा जाने का विचार किया, क्योंकि चातुर्य मास में सिर्फ मथुरा की यात्रा की जा सकती है और कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव भी आने वाला था। इसी से बाबा ने विचार किया कि कृष्ण जन्मभूमि मथुरा चलना चाहिए। संयोग से मथुरा आश्रम में साधु संतों की गोष्ठी होनी थी। जब बाबा को पता चला तो वो बड़े खुश हुए। बाबा जिस आश्रम में रह रहे थे उसी के मालिक ने बाबा को इस विषय में बताया था। और जब उन्हें पता चला कि बाबा मथुरा जाना चाहते हैं तो उनके जाने का पूरा इंतजाम भी आश्रम के मालिक ने ही करवा दिया। ट्रेन की टिकट बुक करा दी। निश्चित समय पर बाबा मथुरा जाने के लिए रवाना हुए। अब हमारे बाबा तो फक्कड़ साधु थे। साथ में एक पोटली थी जिसमें बाबा के शालग्राम विराजित थे, और सामान के नाम पर बाबा के पास और कुछ भी नहीं था। बाबा ट्रेन में अपनी सीट पे बैठ गए। 36 घंटे का रास्ता था। ट्रेन में ही खाने को भी मिला। बाबा बैठे बैठे नाम जाप कर रहे थे। बढ़िया समय कट रहा था। 1 दिन और 2 रात का पूरा समय ट्रेन में ही निकला। अगले दिन सुबह 10 बजे ट्रेन मथुरा स्टेशन पे पहुंचनी थी। तभी ग्वालियर से कुछ साधु संतों की टोली ट्रेन में आकर बैठ गई। कोई सुबह 7, साढ़े 7 बजे का टाइम होगा। उनकी सीट थोड़ी बाबा से दूर थी। वो हरि चर्चा कर रहे थे। तभी बाबा ने सुना एक संत गीता के एक श्लोक का गलत अर्थ बता रहे हैं। बाबा अपनी सीट से उठकर उनके पास जा बैठे और श्लोक का सही अर्थ बताया। बात बात में पता चला कि वो संत भी उसी गोष्ठी के लिए मथुरा जा रहे हैं। अब बाबा को तो बड़ा आनंद आया। अब तो हरि चर्चा में अधिक रस आ गया। समय कैसे उड़ा पता ही नहीं चला। तभी एक व्यक्ति बोला, मथुरा स्टेशन आ गया है। सभी साधु संत हरि चर्चा में इतने मग्न थे कि उन्हें स्टेशन के आने का पता ही नहीं चला। सब जल्दी से ट्रेन से उतरे। हरि चर्चा या जब कृष्ण लीला के विषय में कभी भी आप भी देखना, कभी सोचना शुरू कर दो या बात शुरू कर दो तो मन बस हरि चर्चा ही करने को चाहता है। जब हम लाइव करते तब भी आपने देखा होगा कब घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अब ऐसा ही, वो तो साधु संत थे, उनके तो जो विचार विमर्श का जो लेवल था वो भी बहुत ऊंचा था। ट्रेन से उतरने के बाद भी सभी हरि चर्चा में ही लगे हुए थे। आपस में प्रश्न उत्तर हो रहे थे।
सब संत उनके साथ चर्चा करते करते मथुरा के आश्रम पर आ गए। हरी चर्चा बहुत बढ़िया चल रही थी। उसके बाद भजन सत्संग हुआ और फिर भोजन के लिए बुलाया गया। बाबा भोजन करने आए तो थाली पर बैठे तो अचानक ही उन्हें अपने शालिग्राम जी का ध्यान आया, क्योंकि वो शालिग्राम जी को भोग लगाए बिना तो कुछ खाते नहीं थे। वो कमरे से उन्हें नहीं लाए थे, यही सोच के वो तुरंत कमरे में गए, पर वहां तो उनका झोला था ही नहीं। झोले की खोज शुरू हुई। सब लोग इधर उधर देखने लगे। बाबा जी रो रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे कि आज तो मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, मेरे भगवान मेरे से अलग हो गए हैं, उनसे आज मेरा वियोग हो गया है, जाने मैंने क्या पाप किया था, मेरे भगवान कहाँ जाने कहाँ चले गए। सब संतों ने उन्हें समझाया और बोला, महाराज आपके प्रभु यहीं कहीं होंगे, आप थाली पे बैठ गए हो इसलिए आप भोजन कर लीजिए, हम सब मिलकर आपके शालिग्राम जी को ढूंढते हैं। पर बाबा तो अपने प्रभु के लिए रोए जा रहे थे। वो भोजन को हाथ जोड़ के उठ गए और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मुझे मेरे शालिग्राम जी मिल नहीं जाते तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। अब बाबा की बात सुनकर सारे संत व्यथित हो गए और शालिग्राम जी को ढूंढने लगे। सारे आश्रम में ढूंढ लिया। जो आश्रम का इंचार्ज था वो बोला, बाबा जी आप तो खाली हाथ आए थे, मुझे अच्छे से याद है जब आप आए थे तब आपके पास कोई झोली पोटली कुछ भी नहीं था, कोई सामान नहीं था। अब मार्ग में वो लोग कहीं तो रुके नहीं थे, इसलिए रास्ते में तो झोला रह नहीं सकता। जिस रिक्शा से आए थे वो आश्रम का ही था, इसलिए उसके चालक से भी पूछ लिया गया। तब तक एक साधु बोले कि जरूर झोला ट्रेन में ही रह गया होगा। तब बाबा को ध्यान आया कि हाँ, जब मैं श्लोक का अर्थ बताने आपकी सीट पर आया तब झोला नहीं लाया था, झोला तो मेरी सीट पर ही रखा था, तो आपकी सीट से ही सीधा हम स्टेशन पर उतर गए थे। अब बाबा जी ये सोचकर और जोर जोर से रोने लगे कि वो ट्रेन तो कब की स्टेशन छोड़कर आगे निकल गई होगी और मेरे भगवान तो उसी झोले में रह गए, मेरा भगवान से वियोग हो गया, अब तो जाने वो कहाँ ही होंगे, मैं उनके बिना कैसे जी पाऊंगा, कैसे रहूंगा। और ये कह कह के सोच कर वो और जोर जोर से रोने लगे। बाबा जी को ऐसा रोता देखकर अन्य भक्तों का, संतों का मन भी भरा है। आश्रम के इंचार्ज बोले, क्या झोले में कुछ कीमती सामान था? फिर सुनते बाबा को बड़ा तेज गुस्सा आया। उन्होंने इंचार्ज के मुंह पर एक जोर का झापड़ जड़ दिया और बोले, मेरे शालिग्राम जी से भी कीमती कुछ और है क्या? पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और वो अकेले एक तरफ। आश्रम के इंचार्ज थोड़ा सहम गए और बोले कि मैं अभी स्टेशन होकर आता हूँ, हो सकता है किसी ने झोला उतारकर स्टेशन मास्टर को दे दिया हो और वो झोला स्टेशन मास्टर के पास ही मिल जाए। अब संत जी ने कहा, ठीक है चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब वो और कुछ अन्य साधु संत भी साथ हो लिए और सबके सब स्टेशन पहुंचे। देखते देखते सब स्टेशन मास्टर के कमरे में पहुंच गए। वहां स्टेशन मास्टर हैरान परेशान से फोन पर बात कर रहे थे। बाबा जी ने उन्हें सारी बात बताई और बोले, मैं अभी कुछ समय पहले जगन्नाथपुरी से आई ट्रेन उत्कल एक्सप्रेस से मथुरा आया हूँ, क्या आपको उस ट्रेन में किसी ने कोई झोला लाकर दिया? उसमें मेरे भगवान थे। स्टेशन मास्टर बोले, झोला नहीं मिल रहा तो खोया पाया कक्ष में जाओ ना, यहाँ मैं वैसे ही परेशान हूँ, ट्रेन नहीं चल रही, सारी ट्रेनें लेट हो रही हैं और आपका झोला नहीं मिल रहा है। बाबा जी कमरे से निकलने को ही हुए कि अचानक स्टेशन मास्टर बोले, उत्कल एक्सप्रेस वो तो अभी भी पटरी पे ही खड़ी है, जाने उसमें क्या परेशानी आ गई है। सारे इंजीनियर इस बात को ढूंढ रहे हैं कि इसमें क्या खराबी हुई है, कौन सी दिक्कत आई है, पर ना तो कुछ खराबी मिल रही है ना परेशानी पता चल रही है, और ट्रेन है कि चलने का नाम ही नहीं ले रही है। सब खोज खोज कर थक गए हैं, शहर के बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए, पर किसी को कोई परेशानी नहीं मिल रही और हम उसको ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं। अब ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो तो और बाकी ट्रेन आए, हमें समझ ही नहीं आ रहा ये ट्रेन थोड़ा भी खिसकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। अब ये स्टेशन मास्टर की बात सुनते बाबा जी तो खुशी से एकदम चहक गए और बोले, क्या ट्रेन अभी भी वहीं खड़ी है? स्टेशन मास्टर ने कहा, हाँ। पापा फिर जोर जोर से रोने लगे और बोले, मैं अपने प्रभु को भूल गया पर मेरे ठाकुर मुझे नहीं भूले, और उन्होंने मुझे जब जाता देखा तो पूरी ट्रेन को ही रोक लिया। उन्हें पता था उनका नादान भक्त वापस आएगा उन्हें खोजते हुए।
सब लोग बाबा जी के साथ ट्रेन में गए, जल्दी से अपनी बोगी देकर उसमें चढ़े और जिस सीट पर बाबा जी बैठे हुए थे वो वहां गए, और वहां गए तो देखते ही एकदम प्रसन्न हो गए। उनकी सीट पर ही उनका झोला पड़ा हुआ था जिसमें उनके शालग्राम थे। बाबा जी ने जल्दी से झोला उठाया और उसमें से शालग्राम जी को निकालकर अपने सीने से लगा दिया और बोलने लगे, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको भूल गया। और बड़े प्रेम से उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे जो शालग्राम जी पे ही गिर रहे थे, और वो रोते रोते नीचे उतर आए। नीचे उतर कर बाबा सबको बोले, मेरे भगवान मिल गए, मेरे भगवान मिल गए। बाबा ने स्टेशन मास्टर को कहा कि अब आप चिंता मत करो, अब आपकी ट्रेन भी स्टार्ट हो जाएगी, ट्रेन को हरी झंडी दो और ट्रेन स्टार्ट करो। और जब स्टेशन मास्टर ने ऐसा करवाया तो ट्रेन स्टार्ट करते ही ट्रेन चलनी शुरू हो गई। सब लोग देखकर हैरान, बड़े बड़े इंजीनियर खड़े थे कि भाई ये क्या चमत्कार हुआ, ट्रेन इतनी देर से खड़ी थी तब तो चालू हो नहीं रही थी और एकदम बाबा जी के कहते चालू कैसे हो गई। सब बड़े परेशान, पर जब सब ने पूरी घटना सुनी तो सभी के सभी बाबा जी के आगे नतमस्तक हो गए। बाबा जी बोले, मैं तो पापी हूँ जो ऐसे अज्ञानवश अपने भगवान को ही भूल गया, पर मेरे भगवान ने मुझे नहीं बुलाया और वो मेरे इंतजार में यहीं खड़े रहे। और ये वाकई सच है, हम संसार के जीव भले अपने ठाकुर का हाथ छोड़ दे, पर मेरे दीन दयाला कृपालु हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, है ना। और मुझे लगता है कि ये मेरे कृष्ण की कृपा ही है जो हम उन्हें प्रेम कर पा रहे हैं। वरना सोचो, अगर ट्रेन आगे चली जाती तो बाबा जी को उनके शालग्राम जी मिलना कितना मुश्किल हो जाता। बिना शालग्राम को भोग लगाए वो भोजन तो कर नहीं सकते थे। तो मुझे लगता है कि उनका ऐसे हालात में जीना, मतलब उनकी जिंदगी पे ही बात आ जाती, है ना। और मेरे ठाकुर ये सब बातें जानते थे, तभी उन्होंने विधि के विधान को हिलाकर ट्रेन को ही आगे बढ़ने से रोक दिया। और ये है मेरे ठाकुर का अपने भक्तों के लिए प्रेम, है ना। बोला भक्त और भगवान की जय, मेरे मुरली मनोहर नंदलाल की जय। कान्हा मेरी आंखों के ख्वाब, मेरे दिल के अरमान हो तुम। कान्हा सिर्फ तुम ही से तो मैं हूं, मेरी पहचान हो तुम। मैं जमी हूं अगर तो मेरे आसमान हो तुम। सच मानो कान्हा मेरे लिए तो सारा जहान हो तुम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर शालग्राम जी के प्रेम और कृपा की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।